और ये जो कहते हैं ना ये मनुवादी, छोड़ के चले जाओ, भूलना मत हम चमार हैं और हमको चमड़ा उतारना आता है। हम तो सदियों से जानवरों का चमड़ा उतार कर जो है उसका जूता और बनाते रहे हैं, तो हम लोगों को खाल खींचना आता है और चमड़ा भी उतारना आता है। ये बात याद रखना चाहिए। ऐसा कहने की जुर्रत सिर्फ वो मनुवादी ताकतें आज इसलिए कर पा रही है क्योंकि आज केंद्र में सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन मनुवादियों को लगता है उनको शक्ति वहाँ से मिलेगी, उनको संरक्षण वहाँ से मिलेगा। केवल इसलिए ऐसी हिम्मत कर पा रहे हैं कि चमारों भारत छोड़ो। सामने आके हिम्मत है, कह दे चमार भारत छोड़ो। इनको पता नहीं है कि चमारों का क्या इतिहास है, इनको पता नहीं है दलितों का क्या इतिहास है। हमने अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं की है, हमने अंग्रेज़ों के तलवे नहीं चाटे हैं और हमारे शौर्य को ललकारने का काम ये मनवादी न करें, क्योंकि हमने भीमा कोरेगांव भी किया है, याद रखना चाहिए। वो दौर गया जब हमारी परछाई से तुम अपवित्र हो जाते थे, वो दौर गया। अब संविधान का दौर है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश में लागू है। अब ये नहीं चलेगा चमारों भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो। क्यों छोड़ें? हम इस देश के मूल निवासी हैं। अगर भारत ही छोड़ना होगा, जो इस देश के जिनका डीएनए विदेशी है वो भारत छोड़े ना। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा जी। डॉक्टर साहब, जेएनयू में नारे लिखे गए कि चमार भारत छोड़ें, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद। ये कौन लोग हैं जो जेएनयू की दीवारों पर ऐसे नारे लिख करके आ जाते हैं? 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया गया और उस समय जो है ब्रिटानिया हुकूमत थी देश में, और अभी जो है मोदी सरकार की हुकूमत है। तो देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है ये नारा लिखा जा रहा है कि चमारों भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो। ये तो मैं समझना चाहता हूँ मैं खुद ही कि ये कौन सी मानसिकता है, आज की तारीख में ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है जो कि इस देश के उन नागरिकों को देश छोड़ने का फरमान सुना रही है केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीवार पर लिखकर, जो इस देश की मेहनतकश कौम है, जिस कौम के लोगों ने इस देश को गढ़ा है, जिस कौम के लोगों ने शहादत देकर इस देश को आज़ादी दिलाई है, जिस कौम के लोगों ने इस देश में दूध दुहा, ईटा चढ़ाया, पानी चलाया, मजदूरी की, किसानी की, गटर साफ किया, आपका गंदगी साफ किया, घर बनाए, मकान बनाए, इस देश को गढ़ा, इस देश को बनाया। लेकिन सर, हमारे देश में तो जो है चमार और महार बहुत बहादुर कौम हैं, इनकी रेजिमेंट रही हैं अंग्रेज ज़माने में। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसे लिख देते हैं दीवारों पर? क्या दिक्कत है चमार जाति से? ये तो बहुत मेहनतकश कौम है, बहुत जो खुदगर्ज कौम है ये। नहीं, असल में ये वो लोग हैं जिनको मेहनत करने से डर लगता है। असल में ये वो लोग हैं जो घंटा बजा कर खाते हैं। ये वो लोग हैं जो मंदिर में हाथ फैलाकर भीख मांग कर जो है पेट भरते हैं। ये मेहनतकश कौम नहीं है, ये कायर डरपोक कौम है जो कि पीठ पीछे जाके दीवार में लिख रहा है कि चमारों भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो। हिम्मत है तो सामने से टकराओ, हम बता देंगे। इस देश में सबसे पहले वैज्ञानिकों से डीएनए चेक करवाना चाहिए। जिसका डीएनए इस देश का है, जो इस देश का मूल निवासी है, वो इस देश में रहेगा। है हिम्मत ऐसा करने की? हम तो सबको रहने, तो सबका देश है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर इस देश से किसी को निकलना ही है तो मनुवादी भारत छोड़े, जिन्होंने इस देश में जाति का कचरा फैलाया है, जो इस देश में धर्म का नशा फैला रहे हैं, जो इस देश में नफरत और घृणा की राजनीति करते हैं, जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करते हैं, वो उनको ये देश छोड़ना चाहिए। अगर यही पैमाना है कि देश किसका है तो डीएनए जांच कराना चाहिए वैज्ञानिकों से। और डीएनए तो एक वैज्ञानिक पद्धति है। डीएनए से साबित हो जाएगा कि यह देश ब्राह्मणों का कितना है, यह देश चमारों का कितना है, तो डीएनए से पता चल जाएगा। हमारा तो दावा है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम चमार इस देश के मूल निवासी हैं, हम दलित, हम आदिवासी, हम पिछड़े इस देश का मूल निवासी हैं। हमको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यूरेशिया से आए हो, तुम यूरोप से आए हो, यूरेशिया से आए हो, तुम अपना डीएनए साबित करो ना।
अगर पैमाना ही रखा जाए कि कौन इस देश का नागरिक है, एक तो मैं इस पूरी बात को ही नफरत फैलाने वाली बात मानता हूँ। जिसको इस देश के संविधान ने नागरिकता दी वो इस देश का नागरिक है। किसी को भी देश छोड़ने के लिए कहना पूरी तरह से गलत है। लेकिन अगर पैमाना ही है, अगर आप नफरत की ही राजनीति करना चाहते हैं, घृणा की ही राजनीति करना चाहते हैं कि इस देश का जो है वही इस देश में रहेगा, तो डीएनए को उसका आधार बनाओ। देखें कौन इस देश का मूल निवासी है और कौन यूरेशिया से इंपोर्ट होकर आया है। हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो उनमें 6743 जाति बताई गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा निशाने पर चमार जाति ही क्यों है? बड़ा सवाल ये है। चमार महार से इनको डर लगता है। डर इसलिए लगता है, इस देश में जो सबसे बड़ी क्रांति है, दलितों की जो क्रांति है, चमार जाति एक बहादुर कौम है, इनको डर लगता है, इनका डर दिखता है। चमारों ने इस देश को गढ़ा है, मजबूत लोग हैं, पसीना बहाने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं और मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। ये कोई मंदिर में भीख मांगकर घंटा बजाकर खाने वाले लोग नहीं है। चमार कौम बहादुर कौम है, मेहनत कश कौम है, लड़ाकू कौम है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानती है। इसलिए इनको डर लगता है चमारों से, और ये डर हमको अच्छा लगा, ये डर हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन सर जेएनयू बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ से इंटेलेक्चुअल निकलते हैं, अफसर निकलते हैं, मंत्री, वित्त मंत्री यहीं से पढ़े हैं, और उस यूनिवर्सिटी की दीवारों पर इस तरह से जो है जाति की घृणा फैलाई जा रही है। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं जो इस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो निशाना बना रहे हैं? आज की तारीख में यह देश मनुवादियों के कब्जे में है। राजनीतिक तौर पे इस देश की सत्ता में जो लोग काबिज हैं वो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति का पालन करने वाले लोग हैं। और मनुस्मृति में जैसा आपने कहा कि हम पंचम वर्ण हैं, अस्पृश्य हैं, चारों वर्ण में भी नहीं आते, तो इनके अंदर की जो नफरत है वो जाहिर होती है। और चूंकि सत्ता में ये मनुवाद के पोषक लोग बैठे हुए हैं, तो पूरे देश भर में जितने भी मनुवादी हैं, हमारे आपके आसपास जितने भी मनुवादी हैं, उनको लगता है कि वह किसी भी तरह का जो है अत्याचार, शोषण, भेदभाव, घृणा और नफरत की बात कर लेंगे तो इस देश का जो मनुवादी शासक है वो इनको संरक्षण देगी। और यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। मनुवादी सत्ता, मनुवादी शासन इनको संरक्षण दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज की तारीख में ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय की दीवार पर लिखने की हिम्मत कैसे की जाती है? आप देखिए, डीयू जैसे विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने की बात हो रही है। राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। सोचिए, ये हिम्मत आती है कि जो केंद्र में बैठी हुई मनुवादी सरकार है, केंद्र में बैठी हुई जो ब्राह्मणवाद की पोषक सरकार है, उनसे इनको हिम्मत मिलती है। और उसी हिम्मत के बल पर चाहे ये संविधान को जलाने की बात करते हों, संविधान बदलने की बात करते हों, संविधान खत्म करने की बात करते हों, जाति के आधार पर शोषण और अत्याचार की बात करते हों, किसी को घोड़ी चढ़ने पर रोकते हों, किसी को मूछ रखने पर रोकते हों, ये पूरी हिम्मत इनको मनुवादी सत्ता से आती है जो आज केंद्र में काबिज है। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये भी है कि जब से मोदी सरकार आई है देश में 2014 से, करीब 7 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है, वो माल लूट कर भाग गए हैं। चाहे ललित मोदी हों, चाहे मेल चौकसी हों, चाहे जो किंगफिशर के मालिक रहे हैं विजय माल्या, वो जो जनेऊधारी हैं, जो चुटियाधारी हैं, वो माल लूट कर भागे हैं देश से। उनके लिए किसी ने नहीं बोला। और जो खुद गर्ज कौम है, मेहनत कश कौम है, चमार के लिए इस तरह से बात की जा रही है, ये तो कभी देश छोड़ कर भाग ही नहीं सकते। वो तो अपने देश के विकास में लगे हुए हैं। 2 आंकड़ों की मैं बात करूंगा। एक आंकड़ा जिनका काला धन विदेशों में जमा है, सरकार कहती है उनके पास आंकड़े हैं, तो जिनका विदेश में काला धन जमा है, मैं चैलेंज करता हूं उसमें से बता दे कोई एक दलित हो, कोई एक ओबीसी हो, कोई एक आदिवासी हो जिनका काला धन विदेशों में जमा है। जितने लोग इस देश के जनता के मेहनत का पैसा लेकर भागे, उसमें से कोई एक दलित हो, कोई एक आदिवासी हो, कोई एक पिछड़ा हो, कोई बता दे। जब इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था, किसी एक दलित ने, किसी एक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति ने किसी अंग्रेज का तलवा चाटा हो और राय बहादुर, वीर बहादुर की उपाधि ले तो बता दे। तो इसी से पता चलता है कि कौन हैं वो लोग जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे। कौन है वो लोग आज देश में नफरत और घृणा की राजनीति कर रहे हैं।